नमस्ते लियो, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। लियो एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून विनस राइजिंग, जहां से आप लियो जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, ये मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। लियो पॉजिटिव रहिएगा। जब हम आपका रीडिंग करने जा रहे हैं, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर, यदि ऑन ऑफ सिचुएशन रहते हैं, कम्युनिकेशन कम हो रहा है, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे, कब तक कम्युनिकेशन करेंगे, द एंड ऑफ सितंबर तक उसके पर्सन के कम्युनिकेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे, ये टैरो में जानना चाहते हैं। पॉजिटिव रहिएगा लियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दिस इज द लास्ट सफल लियो। पॉजिटिव रहिए। ओम नमः शिवाय। आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, ओवरऑल आउटकम। ओके लियो, पॉजिटिव रहिए। मैं कार को ठीक से रख देती हूँ। लियो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे, ये पर्सन बुद्धिमान हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, बट ये पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा इमेच्योर पर्सन थे। आपके जो पास्ट का एनर्जी मैं लियो देख पा रही हूँ, आपका पास्ट में आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, बा ये रिलेशनशिप आपका मोर देन 2 इयर्स से ज्यादा होगा। इस वजह से आप एक पर्सन को मैरिज मटेरियल समझते हो, बस शादी के लिए सोचते हो, और ये पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन भी आपने बहुत किया, ये अपॉर्चुनिटी पाने के, मैरिज, शादी। आप इसके साथ बहुत ज्यादा फाइट किए हो, बहुत शादी के लिए, बिकॉज आपको ये पर्सन दिल से अच्छा रखता है, ऐसा नहीं है, दिखावे वाला नहीं है। मगर आपकी पर्सन दैट टाइम शायद आपसे भाग रहा था, बिकॉज उसको मैरिज आपसे चाहिए नहीं था। एंड वो मनी माइंडेड पर्सन है, कंजूस भी हो सकते हैं, बट दे आर वेरी मच कैलकुलेटेड, इन्वेस्ट रिलेशनशिप में कितना करना चाहिए। इस वजह से आपका दिल तोड़ा, बिट्रे किया, धोखा दिया, और आपको वो बातें नहीं बताए जो इसके दिमाग में चल रहे, ये हाइट करने के। मगर प्रेजेंट सिचुएशन में शायद आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास शायद एक पर्सन कम्युनिकेशन करने के लिए आएंगे, बट शायद यू आर नॉट रेडी फॉर कम्युनिकेशन। आपको ऐसे पर्सन के साथ नहीं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, इस वजह से जगलिंग कर रहे हो। आप अपनी गोल ओरिएंटेड में काम कर रहे हो, अपनी ग्रोथ ऊपर काम कर रहे हो, आपकी सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हो, और आप इसके बारे में सोचोगे, बट आपके लिए ये पर्सन फीलिंग्स है, काम भी करना चाहते हो, बट वो फीलिंग्स आप करियर में देना चाहते हो। आप, मुझे लगता है आपकी ये पर्सन के लिए धीरे धीरे फीलिंग्स मर रहा है, बिकॉज आपको शायद 2 पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं आपके पास। यदि न्यू और जो ये पर्सन पुराने पर्सन के पास आए, तो आप न्यू को चूज करोगे। मुझे नहीं लग रहा है आप पुराना को चूज करने वाले, बिकॉज यू आर जगलिंग। आप सोच विचार, एक पर्सन आना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन आप दोनों का कुछ कुछ ये इसको अभी समझ में आ रहा है। आप के ऊपर ये मेहनत करना चाहते हैं, आगे रिश्ते के ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ये समझ पा रहे हैं, विश कम ट्रू, आपका सपना पूरा होने वाला है, बट ये ना मूड स्विंग हो रहा है। इसको इसको खुद कैसे बताए, बिकॉज इसने पहले आपका दिल तोड़ा था, ये अभी कैसे बताए, ये आपके पास रहना चाहते हैं, बिकॉज इसका बहुत ज्यादा द मून एनर्जी, एंजाइटी हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं, कैसे बताओ, किस तरह से बताओ, ऐसे वाला बात हो रहा है। बिकॉज ये अपने आप को बात करना चाहते हैं, बट ये होता है लॉजिकली सोच रहे, सिचुएशन को ऊपर लॉजिकली ये सोच रहे। आप अपने गोल, मनी, करियर पे फोकस कर रहे हो। आपको स्टेबिलिटी पर्सन चाहिए, नॉट जोकिंग वाला एक बार ऑन ऑफ आए, आपको स्टेबिलिटी पर्सन चाहिए। कैजुअल रिलेशनशिप आप नहीं चाहिए। आप इसके साथ कैजुअली बात कर सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है इसके साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो 9 ऑफ पेंटिकल सी ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, उसको पता है किस रिलेशनशिप में किस तरह से इन्वेस्ट करें। आज दिस इज द ब्यूटीफुल कार्ड, द इम्प्रेस। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हीलिंग जर्नी में हो, चीजों को पॉजिटिव दे रहे हो, समझ पा रहे हो कौन सी इंसान को कितना वैल्यू देना चाहिए, जो पास्ट में आपने सोचा नहीं था। इस पर्सन आपके साथ शायद
फिजिकली ज्यादा अटैचमेंट था, इस वजह से रिलेशनशिप अभी चल रहा है। ए पर्सन अभी स्लो गोइंग आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं एंड एक आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आपकी जो डर है, द सेवन ऑफ सोर्स, चीटिंग, बिट्रे, धोखा जो आपको मिला था, इस वजह से आप हार्मिट, ओवरऑल एनर्जी आपका हार्मिट से, आप मेडिटेशन हो, सोच रहे हो, दिमाग और दिल को सोच रहे हो। मुझे एक क्लैरिफाई करूंगी बट उससे पहले मैं, ओवरऑल एनर्जी आपका हार्मिट है, आप अपने गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, इस पर्सन के ऊपर। मुझे एकदम नहीं लग रहा है आप इस पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज योर माइंड इज वेरी क्रिस्टल क्लियर। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, जोक वाला पर्सन नहीं चाहिए जो आपको मजाक से ले और ऑन ऑफ करते रहे, बिकॉज आप वेरी इमोशनली इस पास्ट में इस पर्सन के मैरिज के लिए आपने बहुत मेहनत किया, जो आपको जितना करना था ना उससे ज्यादा ही किया ये पर्सन के लिए। या टू बार मैरिज, आपको लग रहा था किसी किसी इंसान को लियो पर्सन मैरिज कर लिए एंड इस मैरिज के लिए कम्युनिकेशन भी आप बहुत घर से फाइटिंग किए, सबसे फाइटिंग किए, इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मेहनत आप कर रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, सब करने के लिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी करने के लिए तैयार थे ये पर्सन के लिए। बट यू ऑनेस्टली आपको लगता है ये मेरा सोलमेट है, इसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है। मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप। ए पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, बट ए पर्सन इसके लिए एक मौका ढूंढ रहे थे, बिकॉज उसने आपका हार्ट ब्रेक किया। बट कभी कभी एंजाइटी में हो जाते हैं, क्या आप उसको मौका दोगे कि नहीं कर दो। ये भी रात को सो नहीं पा रहे, इसको है ना सच्चाई को क्लियरिटी के साथ बोल नहीं पाते। कुछ कुछ इंसान ना मुझे क्या चाहिए बा वो क्लियरिटी बोलते हैं, ये ना आधा चीज अपने अंदर रखते हैं, आधा चीज ये एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज ये हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं, जो हाँ भाई आप आंखों देख के पढ़ लो आप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट ये पर्सन बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, इसको लग रहा था इसने कुछ गलत किया है यार, इसको गलत कर्मा कभी भी पनिशमेंट मिलने वाला है, ये कुछ ना कुछ इसको पता है इसने सही नहीं किया, इस वजह से ये मुंह छुपा के ये एंजाइटी फेस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आप अपनी गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको प्यार ऐसा चाहिए जो प्यार में आप अपनी इंट्यूशन को, आपकी एनर्जी माइंड ब्लोइंग है, जो वन वार में यदि कोई वार होता है ना माइंड ब्लोइंग, आई लव योर एनर्जी लियो। इसलिए नहीं, यू आर द ऑल द कार इज मेजर अरकाना आ रहे, द 3 कार इज मेजर अरकाना दिस हाई। आप अपनी सेल्फ लव में हो, अपनी ग्रोथ देख रहे हो, अपनी प्रॉस्पेरिटी देख रहे हो, अपनी करियर के फोकस करो, आपकी मनी के ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो एंड दिस इज द लवर्स। आपको लॉन्ग टर्म पर्सन चाहिए जो आपको रियली प्यार करेंगे, कमिटमेंट देंगे आगे के लिए, आप उसके लिए सोलमेट वाला पर्सन चाहिए। एंड इसके लिए आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। पास्ट जो एक्सपीरियंस हुआ, जो ये पर्सन आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा, बात नहीं किया, उससे छोड़ के आप अपने दिमाग के ऊपर काम कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन भी आप कर रहे हो, और कुछ कुछ ये होता है दिमाग में ये रख रहे हो मुझे क्या चाहिए अभी, शायद दैट्स वाई आप अभी ये जो कंफ्यूजन से बाहर करके विश कम ट्रू, आपको पता है मैं कुछ चीज में मेहनत करूंगी तो मैं सक्सेसफुल हो सकता है। वंडरफुल वंडरफुल आया। ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, बट ये कंफ्यूज्ड हो रहा था जो इसने ये रिलेशनशिप के धोखा दिया, चीटिंग किया, बिना मतलब से चले गए थे। अभी ये आना तो चाहते हैं बट एंजाइटी, मून क्यों आ रहे, प्लीज टैरो गाइड में। या ये कंफ्यूज्ड है, इसको लग रहा है जो ये फिर से आएंगे तो आप इसको 4 बातें तो सुनाएंगे, और इस वजह से ये अपने आप को गार्ड करके रखे। इसको लगता है मैं यदि आती हूँ, पहले तो मैं छोड़ के गया था, अभी मैं आना तो चाहती हूँ बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्यों कंफ्यूज? बिकॉज मैं फिर से बोलूंगी मैं तुमको शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, बट पहले कि आप जो होते ना, आप इसको छोड़ के बात नहीं करने वाले हो, आप क्लियरिटी के साथ बोलोगे। जब तुमको मैंने रिलेशनशिप में पास्ट में इतना बार बोला, इतना बार हमने रिक्वेस्ट किया, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, आप अपने आगे बढ़ो, बा आपकी जो मैरिज लाइफ में थर्ड पार्टी में मत जाइए, बा आगे मत जाइए, तब आपने नहीं सुना। अब भी आपका रियलाइज हो रहा है जो ऐसा क्यों आप सोच रहे हो। ये पर्सन को सोच रहे हैं जो लियो के साथ मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, ये जस्टिस मांग रहे, ये ऊपर वाला कुछ एक न्यू बिगिनिंग करा दे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी दे दे, ये अपने ऊपर थोड़ा काम कर रहे, बट एक खुद को ना बचाने के लिए ये इतना वंस पकड़ के खड़ा है,
ये खुद को सेफ बना रहे हो कि भाई उस समय सिचुएशन खराब था, टाइम खराब था, मैंने समझ नहीं पाया, एंड दैट काइंड ऑफ वो होता है एक्सक्यूज बता रहे हो। बट इसकी इरादा जो बोलते हो सबकॉन्शियस माइंड, ये सचमुच आपको प्यार करते हैं, ये सचमुच आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, सचमुच ये आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। बिकॉज इसका कॉन्फ्यूज ये हो रहा है जो आप जो होते हैं ना, आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, और ये जो आगे के लिए ऐसे बोलते हैं, और अभी ये कॉन्फ्यूज है आप कैसे रिएक्शन दोगे। आप अभी सेल्फ लव में हो, आप जगलिंग इस वजह से कर रहे हो, आपको अब सच्चाई में दिल से इस पर्सन के साथ जाना नहीं चाहते, बट आप सच्चाई भी बोलना नहीं पा रहे हो, आप इसको नो भी बोलना नहीं पाते हो, बिकॉज आपकी एक जगह में आप इस पर्सन के लिए प्यार तो था, बट आप इसके साथ जाना नहीं चाहते हो। ये होता है ना, इसको आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, बा इसको सच्चाई नहीं बता रहे हो। जब भाई तुम कितने भी मेरे साथ कम्युनिकेशन करने आओ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारे पास नहीं जा रही हूँ। मुझे इस कार की से मुझे एक चीज से, आप अपनी लाइफ में जो हीलिंग जर्नी से जाके आप सेल्फ लव जर्नी में आ चुके हो, एंड सेम कर रहा है आप अपनी गोल मनी स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हो। और ये पर्सन जो आते हैं, इसका कैजुअल टॉक, इसको आप वो होता है ना फास्ट में जितना प्यार मतलब उभल के आ रहा था, जब मैं इस बंदा के बिना नहीं रहूंगी, बा इस बंदी के बिना, उस तरह से नहीं आ रहे। आपको अभी मनी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना है जो आप अपनी लाइफ में सबको बोल पाओगे, जो आई एम द इम्प्रेस, मैं ऐसा बनना चाहती हूँ। अभी शायद पहले ऐसे सोच नहीं थे, अभी आपकी एनर्जी आया, मैं कुछ भी पर्सन चलेगा बट ये पर्सन नहीं, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी, या यू आर थिंकिंग अबाउट मनी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म। आपको ऐसी लॉन्ग टर्म, और आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, बिकॉज ये पर्सन के लिए दिस इज द कार ऑफ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। आपको पता है थर्ड पार्टी हो सकते हैं, कोलैबोरेशन करना, बट इसकी बिहेवियर, इसकी नेचर, इसकी एटीट्यूड जो पास्ट में किया, वो आपकी कहीं ना कहीं जगह में ब्लॉकेजेस क्रिएट अभी भी कर चुके हैं, एंड ये पर्सन के लिए दैट्स व्हाई जजमेंट कर रहा है, आप जजमेंट कर रहे हो। नहीं भाई, इसने ये हमेशा इसकी नेचर ऐसी है, ये चेंज होने वाला नहीं है, और मैं इसको मौका नहीं देना चाहती हूँ। बट आप साइलेंट है, हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, आप इसको हेल्प कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट इसके साथ लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लग रहा है आप जा रहे हो, बिकॉज आपकी जो एटीट्यूड है, जो कार आया, आप मनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, आप इसने जो बिहेवियर किया उसके लिए आप जजमेंट कर रहे हो, जब भाई इसने बहुत गलत मेरे साथ किया। अभी मैं इसके साथ बात कर सकती हूँ, कुछ हेल्प मांगेंगे, हेल्प कर सकती हूँ, आगे के लिए कुछ सोच सकती हूँ, बट ये कर्मा में था, हम दोनों को कुछ लेसन मिलना था, वो मिल चुके हैं। एंड अभी आप दिस इज द लॉजिकली हो रहे हो, आप अपने माइंड को लॉजिकली कर रहे हो, कर्मा के लाख के ऊपर चल रहे हो, एंड आप गोल मनी स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। आप वो जो पहले होता है ना, इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जेलेसी मतलब जेलेसी फील करते हो बहुत ज्यादा। एक होता है ना, एक पर्सन के एक किसी से बात कर रहे हैं, किसी से नहीं बात कर रहे, जो जेलेसी के साथ होता है कंपैरिजन करने, वो लड़की के साथ अभी उससे बाहर निकल गए। आपको बोलते नहीं, ये इंसान मेरे लिए नहीं बनाया, माँ ना, ये इंसान के साथ मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपकी पर्सन की एनर्जी प्लीज टैरो गाइड में, आपकी पर्सन के एनर्जी एंड नाइट ऑफ वांड्स के हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये पर्सन लॉन्ग टर्म में के लिए सोच रहे हैं, ये पर्सन लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपके साथ, वो बोलना चाहते हैं जी मैं आपको प्यार करती हूँ, बट ये ना सीधी तरह से सीधी बात नहीं बोलते, ये आधा बात बोलते, आधा बात अंदर ही रखते हैं। बट ये पर्सन कभी कभी होता है ना, स्टेबल पर्सन है, मनी माइंडेड पर्सन है, बट इसको स्टेबिलिटी चाहिए, बट ये क्या होता है ना, आपसे जीतना चाहते हैं। आपको लगता है ये रिश्ता खत्म हो चुका है, बट ये स्लो गोइंग आ रहे। आपका डर क्या है? 7 ऑफ सोर्स क्यों आया? ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, 100% कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है, और ये पर्सन की एक एनर्जी है, या आपको इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है लियो आपकी फीलिंग्स मर चुके हैं, सॉरी टू से, बट मुझे इसलिए लग रहा है बिकॉज आपकी एनर्जी सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मुझे सोलमेट नहीं चाहिए, मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, मैं अपनी मनी के ऊपर खुश हूँ एंड स्टेबिलिटी, एंड दैट्स व्हाई योर सन। आपको डर नहीं है भाई, मुझे पहले जो धोखा, चीटिंग, बिट्रे, और जिस रिलेशनशिप में मुझे बहुत ज्यादा रोना धोना, दिस इज नॉट माई रिलेशनशिप। अब वेरी क्रिस्टल क्लियर हो आपकी क्या करना है, एंड दैट्स व्हाई आप एक पर्सन आएंगे, आप क्लियरिटी के साथ तो नहीं बोलोगे जी भाई आप, मेरे दिल में वो फीलिंग्स मर चुकी है, मुझे नहीं लग रहा है आप इतना ज्यादा क्लियर बोलने वाले हो, बट आप ना जस्ट अवॉइड करोगे, या आपकी इसकी अपॉर्चुनिटी
आपका जो आ रहा है अवॉइड करने वाले हैं। ये जो बोलता भी है जे लियो आई वांट टू विश कम ट्रू मैरिज के लिए, ये पर्सन सचमुच चेंज होके आ रहे हैं। आप जो बोलते हो क्या चेंज हो गया है, चेंज होके आ रहे हैं, इसकी लाइफ में चेंज हुआ है, बट ये अपॉर्चुनिटी देंगे यू टोटली नो 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 बेबी, नो बेबी नो, आई डोंट वांट, हो गया खत्म, जाओ, मेरा फीलिंग्स मर चुके हैं, मैं दूसरा किसी को भी कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए। दिस इज द डेट, डेट का यू आर नॉट फील अबाउट दिस पर्सन, ये कम्युनिकेशन भी करेगा, दिस इज द लॉजिकली मनी स्टेबिलिटी। मुझे लगता है आपके पास यदि दूसरा कोई पर्सन होता है उसके लिए आप सोच सकते हो, बा आप सेल्फ कॉन्फिडेंट में हो, मेरे में एक क्वालिटी में किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करती हूँ, नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन। दिस इज द डेट, आपकी जो ओवरऑल आप ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा, फीलिंग्स के साथ आएंगे, यू आर वेरी कैजुअल, बट आपके दिल में आप इस पर्सन को नहीं बताएंगे, आपके दिल में एक फीलिंग्स हट चुका है, फीलिंग्स मर चुके हैं, बट आप एक पर्सन पहले के जैसा आपकी लाइफ में नहीं था, यू आर वेरी गोल ओरिएंटेड हो, सही बता दो आप। दिस इज द डेट का, डेट इज द मेजर अरकाना में टैरो में आता है, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ह्यूज ऑफ चेंजेस आ गए। आई एम वेरी प्राउड, लियो इज द ह्यूज, जिसको बोलते हैं ना, जिसको आप चेंज नहीं करते, डेट का मतलब जिस ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद क्रिएट किए, सेल्फ लव में रहे, आई डिजर्व गुड पीपल, आई डिजर्व अच्छा इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर, वैल्यू, रिस्पेक्ट, एंड दैट्स व्हाई सक्सेस। यदि आप गोल में काम कर रहे हो, कोई पर्सन के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए सक्सेस है। डू नॉट स्टॉप, डू नॉट स्टॉप, जो भी रास्ते में चल रहे हो इस वेरी पॉजिटिव रास्ता, उसमें स्टॉप मत करो, मेडिटेशन करो, जो आपको आंसर मिले। आपकी हेल्थ का जो भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसका भी धीरे धीरे इंप्रूव होने वाला है, आप सही रास्ते में हो लियो। आपको यदि ये डिसीजन, इंट्यूशन, बिकॉज आपकी ऑल द मेजर अरकाना जितना आ सकते हैं, मुझे लगता है सभी आ चुके हैं। मेजर अरकाना को चेंज नहीं कर सकते, माइनर अरकाना कभी भी एनर्जी के साथ चेंज हो सकते हैं, मेजर अरकाना नेवर भी चेंज। इस वजह से आपको सक्सेस है, ग्रोथ है, आप यदि कोई एग्जाम देना चाहते हो उसमें भी ग्रोथ है, रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसमें भी ग्रोथ है, सक्सेस है। डू नॉट स्टॉप, जहां पे आप काम करो करते रहिए। और आपकी जो फीलिंग्स है ना, मुझे ये पर्सन के लिए टोटली डिलीट हो चुके हैं, मुझे लग रहा है स्लोली ग्रेजुअली, मतलब 1-8%, चलो जो इंसान होता है ना, चलो तुमको भी दे रहे हैं, तुम क्या याद रखोगे, दैट काइंड, कौन सी अमीर इंसान के साथ पाला पड़ा, दैट काइंड ऑफ, तुमको भी हाँ बोल देते, दैट काइंड, यू आर कैजुअली, वेरी कैजुअल। मुझे नहीं लग रहा है आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे, इस टोटली आपको लगता है बुलशिट, मैं इसके ऊपर क्यों इन्वेस्ट है, मैं मरी नहीं जा रही हूँ तुम्हारे लिए भाई, तुमको लग रहा था पास्ट में मैं मरी जा रही हूँ, बट अभी मैं तुम्हारे लिए मरने वाले नहीं, मटने मिटने, तुम अभी कितना भी बोल दो, मैं कान में रुई डाल के बैठी हूँ, मुझे सुनना भी नहीं है तुम्हारी जो मीठी मीठी बातें। मैं तो अपनी सेल्फ लव में हूँ और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है। Wonderful. I love your energy. I love your attitude. I love everything. God bless you. सिर्फ एक ही बोलना चाहते हो, one word, God bless you. आगे बढ़ियो एंड आपकी लाइफ में सक्सेस है लियो। आई एम वेरी हैप्पी, योर ड्रास्टिकली चेंज। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। नमस्ते एवरीवन।